वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बॉर्न टू बिल्ड। आज हम इस लेक्चर में क्वांटिटी सर्वे के बारे में पढ़ेंगे और कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ एक वाल का प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें एक वाल बनाने के लिए जो भी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे क्या है? क्वांटिटी सर्वे में हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम एंड एरिया की कैलकुलेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया। कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूम और एरिया की, उसके हिसाब से हम क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। ये क्वांटिटी सर्वे डिवाइडेड है इनटू टू पोर्शंस। क्वांटिटी सर्वे इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए हम क्वांटिटीज मेजर करेंगे और सेकंड आरसीसी और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए हम क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें लोड का ट्रांसफरेंस पैटर्न ऐसे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब पे जो लोड आ रहा है वो बीम में ट्रांसफर हो, बीम के बाद कॉलम पे, कॉलम से फिर फाउंडेशन में। तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर ये पैटर्न फॉलो करे उसे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। सेकंड है आरसीसी और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। आरसीसी और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है जिसमें लोड ट्रांसफर हो टू द फाउंडेशन बाय वॉल्स। लोड फाउंडेशन में ट्रांसफर हो वॉल्स के जरिए, तो वो आरसीसी और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन होती है प्रोजेक्ट की, जो भी कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन पहले की जाती है। स्पेसिफिकेशन, क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पहले ही कैलकुलेशन की जाती है कि उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है क्योंकि रेट्स वेरी होते हैं, इसी वजह से ये वेरिएबल है। तो इसके हवाले से हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें कहा जा रहा है एक 6 मीटर की वॉल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और उसमें ये 8 आइटम्स की हमें कैलकुलेशन करनी होगी। फर्स्ट है अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो एक्सकेवेशन होगी वो ग्राउंड लेवल से नीचे होगी। सेकंड लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। जो हम लाइम कंक्रीट की लेयर देते हैं ग्राउंड लेवल में वो, लेकिन ये हम सिर्फ बेस में देंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क जो फाउंडेशन में हो रहा है और प्लिंथ में हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। फिफ्थ, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टर इन सुपर स्ट्रक्चर। जो भी ब्रिक का काम सुपर स्ट्रक्चर में हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मीन सुपर स्ट्रक्चर मीन्स जो हमारा फ्लोर लेवल है उससे ऊपर, यहाँ कहीं के प्लिंथ लेवल है उससे ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। इनसाइड एंड आउटसाइड प्लास्टर ऑफ वॉल। प्लास्टर जो करते हैं वॉल में इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। व्हाइट वॉशिंग इनसाइड वॉल की जो हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद कलर वॉश आउटसाइड दी वॉल। तो उसके साथ साथ हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं, जैसे कि फाउंडेशन कंक्रीट शैल बी ऑफ लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट का फाउंडेशन कंक्रीट होना चाहिए। फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन लाइम मोर्टर। डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:1.5 रेशो 3 1:1.5 रेशो 3 विथ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। तो ये डीपीसी में हम डीपीसी किस सीमेंट कंक्रीट से बनाएंगे? 1:1.5 रेशो 3। उसमें एक कंपाउंड भी डालेंगे, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। सुपर स्ट्रक्चर जो प्लेन लेवल से ऊपर का काम है, जो ब्रिक का काम हो रहा है सुपर स्ट्रक्चर में, मतलब प्लिंथ लेवल से ऊपर, उसकी कैलकुलेशन। उसके बाद
wall finishing inside wall 12 centimeter 12 mm cement plastered 1:6 and white washed 3 coats। तो उसके बाद है आउटसाइड वॉल, जो ये वॉल वॉशिंग होगी उसमें कंडीशंस दे रहा है कि आउटसाइड वॉल जो है वो उसमें जो प्लास्टर हो वो 12 mm सीमेंट प्लास्टर्ड हो 1:6 में, इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से हम नीचे जाएंगे। एंड फिनिश्ड विद 2 coats of color wash over 1 coat of white washing up to ground level। तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये आइटम्स हैं जिनकी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास प्लान आ गया, ये इसका प्लान है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन में हमें इसकी हाइट गिवन है, इस वॉल की हाइट नजर आ रही है और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ इसकी हाइट नजर आ रही है 3.50 और ये जो है हमारी लाइम कंक्रीट मीन बेस जो है ये, जिसमें हम लाइम कंक्रीट प्लेस करेंगे और ये फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और ये प्लिंथ लेवल, हमारा प्लिंथ लेवल यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा ग्राउंड लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स जो यहाँ पे हमें क्लियर करनी होंगी वो ये होंगी, फॉर डीपीसी थिकनेस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन क्वांटिटी। डीपीसी के लिए जो थिकनेस हम कैलकुलेट करेंगे वो जो डीपीसी की कैलकुलेशन होगी उसमें हम थिकनेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर थिकनेस ऐड करेंगे तो जो डीपीसी की थिकनेस होगी वो बहुत छोटी होगी और फिर वो क्वांटिटी में प्रॉब्लम करेगी। तो इसी हवाले से बहुत से बुक्स में से इसे कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर प्लास्टर ब्रेथ विल नॉट बी कंसिडर, और ऐसे ही प्लास्टर के लिए ब्रेथ कंसिडर नहीं की जाती। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमें आगे काम आएंगी। तो कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट आइटम हमारा था अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो नंबर ऑफ वॉल्स हमारे पास 1 है, लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर इसकी लेंथ। आप क्रॉस सेक्शन में भी यहाँ पे प्लान में भी 6 मीटर इसकी लेंथ देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ जो है इसकी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रेड्थ क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी एक्सकेवेशन। अब इसकी ब्रेड्थ क्या है 0.8 मीटर, ये 80 सेंटीमीटर है, मीन 0.8 मीटर। मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट देखें यहाँ पे आप, हाइट क्या होगी, ग्राउंड लेवल से हम हमेशा एक्सकेवेशन नीचे करते हैं, तो ग्राउंड लेवल ये आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 30 + 20 + 20 50 50 70 और ये हो गया 90, तो 0.9 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है 4.32 मीटर क्यूब। उसके बाद सेकंड लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये जो लाइम कंक्रीट है हम सिर्फ बेस में जो बिछा रहे हैं ये होगा हमारा। तो उस हवाले से नंबर ऑफ वाल हमारी एक ही है, ये क्वांटिटी नंबर ऑफ वाल मींस सब में सेम रहेगी, एक ही वाल है। लेंथ वाल की 6 मीटर है, क्योंकि लाइम कंक्रीट भी हम पूरी जो वाल है उसकी लेंथ में करेंगे, तो उस हवाले से लेंथ 6 मीटर हो गई हमारी। ब्रेड्थ क्या हुई, ब्रेड्थ तब देखेंगे इसमें, ब्रेड्थ 0.8 मीटर, सेम एज द एक्सकेवेशन इन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड। तो ये होगी हमारी ब्रेड्थ 0.8। हाइट क्या होगी इसकी, हाइट यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक 0.3। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1.44 मीटर क्यूब। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और फाउंडेशन में जो ब्रिक वर्क हो रहा है, तो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पे हमारा लाइम कंक्रीट आ गया। उसके बाद फर्स्ट फुटिंग जो है ब्रिक वर्क यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट फुटिंग में, तो फर्स्ट फुटिंग के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे जो ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग में होगा पहले उसके लिए।
तो फर्स्ट फुटिंग लिख दिया हमने, नंबर ऑफ वॉल हमारे पास 1, लेंथ 6 हो गई, ब्रेड्थ इसकी हम देखेंगे तो ब्रेड्थ क्या है 0 पॉइंट, ये आप देख सकते हैं 0.6 मीटर। उसके बाद हाइट आप देखेंगे यहाँ पे 0.6 ब्रेड्थ हो गई, हाइट इसकी देखें हम, हाइट हमारी देखें यहाँ पे 0.2 मीटर। फर्स्ट फुटिंग के लिए कैलकुलेशन हमारी हो गई। सेकंड फुटिंग के लिए नंबर ऑफ वॉल्स हमारी कितनी है 1, लेंथ 6, ब्रेड्थ हमारी क्या है हम देखें, सेकंड फुटिंग की ब्रेड्थ है 0.5 मीटर। हाइट क्या होगी हमारी, हाइट हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड फुटिंग की 0.2 मीटर, ये देखें हाइट। प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, नंबर ऑफ वॉल 1, लेंथ 6, ब्रेड्थ। प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, अब प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल तक मीन्स यहाँ तक जो प्लिंथ वॉल आ रही है उसकी ब्रेड्थ क्या होगी 0.4, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ ग्राउंड लेवल तक 0.4 उसकी ब्रेड्थ होगी। प्लिंथ वॉल की जो ब्रेड्थ होगी वो 0. यहाँ पे देखिए प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल 0.4 ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय ये हाइट देखेंगे, अब इसकी हाइट देखेंगे 0.2 प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल 0.2 हाइट। उसके बाद प्लिंथ वॉल अप टू प्लिंथ लेवल तक इसकी हाइट क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड्थ देखें 0.4 मीटर हो गई, 0.4 मीटर। प्लिंथ वॉल अबव ग्राउंड लेवल 0.4, हाइट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक 0.6, अबव ग्राउंड लेवल 0.6। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी आएगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटीज आएंगी। तो टोटल ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी होगी वो ये होगी 3.24। फर्स्ट फुटिंग की क्वांटिटीज फॉर ब्रिक वर्क, सेकंड फुटिंग क्वांटिटीज फॉर ब्रिक वर्क, प्लिंथ लेवल अप टू ग्राउंड लेवल ब्रिक वर्क क्वांटिटीज। तो सब इन चारों की क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। उसके बाद है डीपीसी हमारे पास नंबर ऑफ वॉल 1 है, लेंथ 6 है, तो डीपीसी में मैंने आपको बताया था कि हम थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे डीपीसी, तो थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे। ब्रेड्थ हम कहाँ तक दे रहे हैं, अब जो डीपीसी होती है वो हम प्लिंथ की जो ब्रेड्थ होती है उसमें देते हैं, जो भी प्लिंथ की ब्रेड्थ होगी वही हम ब्रेड्थ डीपीसी की देंगे। तो यहाँ पे डीपीसी की ब्रेड्थ क्या होगी 0.4, जो आप देख सकते हैं प्लिंथ की ब्रेड्थ है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 2.4 मीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिफ्थ क्वांटिटी है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वॉल 1, लेंथ 6। उसके बाद ब्रेड्थ क्या है हमारी, ब्रेड्थ देखें यहाँ पे आप ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जो है मीन्स प्लिंथ लेवल से हमारा ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आप वॉल की ये वॉल है, प्लिंथ लेवल से ऊपर वॉल है, तो इसकी ब्रेड्थ देखेंगे 0.3 मीटर। हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 मीटर गिवन है हमें, तो क्वांटिटीज की कैलकुलेशन 6.3 मीटर क्यूब आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे 12 mm प्लास्टर ऑफ सीमेंट सैंड, 12 mm प्लास्टर ऑफ सीमेंट सैंड। इनसाइड के लिए जो प्लास्टर होगा वो 1, नंबर ऑफ वॉल हमारी 1 है, 6 लेंथ है। अब प्लास्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेड्थ हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हाइट कंसीडर करेंगे। हाइट जो वॉल की हाइट होगी वो कितनी है 3.5, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारा एरिया आ गया, तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी फॉर द इनसाइड वॉल। तो ये 6 और ये 3.5।
फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हमें कंडीशन गिवन थी, जिसमें गिवन था 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल जाना है हमें, प्लास्टर होगा आउटसाइड लेकिन 10 सेंटीमीटर बिलो। तो 3.50 प्लस 0.6 ये हो गया, तो 4.1 हो गया, 4.1 प्लस 0.1 तो 4.2 आ गया। आउटसाइड का प्लास्टर 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल, उसकी जो हाइट आ गई हमारे पास, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हाइट क्या होगी। 3.50 प्लास्टर ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे हम यहाँ तक आएंगे, तो ये 3.50 प्लस 0.6 4.1 हो गया, और प्लस 0.1 यहाँ तक आने के लिए 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल तक आने के लिए ये हो गया 4.2 मीटर। वाइट वॉश होगा इनसाइड वॉल, वॉल हमारे पास 1 है, लेंथ 6 है, और वाइट वॉश इनसाइड वॉल, इनसाइड की जो हाइट है वो 3.50। अब लेंथ इनटू हाइट हमने कर लिया, क्वांटिटी हमारी आ गई 21 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कलर वॉश आउटसाइड वॉल 1 6, लेंथ 6 है, हाइट क्या हो गई। अब आउट कलर वॉश आउटसाइड वॉल, आउटसाइड वॉल, अब आउटसाइड वॉल 3.50। यहाँ पे इसमें भी हमें कंडीशन गिवन थी, वो हम देखेंगे। आउटसाइड वॉल 10 सेंटीमीटर ग्राउंड अप टू ग्राउंड लेवल। अब यहाँ भी कह रहा है फिनिश्ड विद 2 coats ऑफ कलर वॉश ओवर 1 coat ऑफ वाइट वॉश अप टू ग्राउंड लेवल। तो हमें यहाँ पे कलर वॉश जो होगा वो कहाँ तक होगा, ग्राउंड लेवल तक। कंडीशन हमें गिवन है कि ग्राउंड लेवल तक आपको कलर वॉश करना है आउटसाइड वॉल में। तो आउटसाइड वॉल में लेंथ हमारे पास 6 रहेगी, इसकी हाइट क्या होगी, अप टू द ग्राउंड लेवल आना है हमें, तो 3.50 प्लस 60 ग्राउंड लेवल तक आने के लिए 0.6 ऐड करेंगे 3.5 में, तो हमारा आंसर आएगा 4.1। मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटीज आ गई हमारे पास। ये रहा हमारा लेक्चर। थैंक यू।